मम्मा की मधुर समझानी व वरदानी बोल। मम्मा की समझानी बहुत मधुर थी। उनका एक एक बोल वरदानी था। एक बार महेंद्र भाई जी जो भोपाल से हैं, उन्होंने मम्मा से प्रश्न किया कि मम्मा, आपको इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में किन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ा। तो मम्मा ने बताया कि पहला तो मेरा निश्चय शिव बाबा और ब्रह्मा में सदा अचल, अटल और दृढ़ है। मैं बाबा की आज्ञाकार वफादार रही और हांजी का पाठ पक्का किया। बाबा ने जो भी कहा उसको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, मैंने कभी मुरली मिस नहीं की, चाहे कितनी भी बिजी क्यों ना रही हूँ। बीच में समय निकालकर अवश्य पढ़ती और चिंतन करती हूँ। तीसरा, मैं किसी भी परिस्थिति में रोती नहीं, भले ही यज्ञ में भाव स्वभाव संस्कार व विघ्नों की कितनी ही बातें आई, मैं मन से व आँखों से कभी रोई नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि रोने से सहन शक्ति कम होती है। इसी तरह ब्रह्मा कुमारी कैलाश बहन जी जो गांधीनगर से हैं, वो अपने अनुभव में बताते हैं कि मैंने मम्मा और बाबा को एक बार पत्र लिखा और मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता और मुझे सेंटर पर रहना है, तो मैं क्या ध्यान रखूँ। तो मम्मा ने बहुत प्यार भरा मुझे पत्र लिखा, बहुत मीठी और बहुत अच्छी जीवन में ध्यान रखने जैसे बातें एक पत्र के रूप में लिखी। तो मम्मा ने लिखा कि बच्चे, जब तुम अपने घर से बाबा के घर में आओ तो ये याद रखना, ये मेरा सदा काल के लिए घर है। इस घर के सिवाय मेरा और कोई घर नहीं है। बाबा, मम्मा और दैवी परिवार के सिवाय मेरा और कोई परिवार नहीं है। दूसरा, बाबा ने लिखा था कि ये भी याद रहे, मैं जीवित आई थी, अब बाबा के घर से ही मरकर निकलूंगी। तीसरी बात, बच्ची, ये ध्यान रखना कि सेवा अर्थ बहुत सी जगह पर जाना पड़ता है, सो कभी भी एक घर की बात दूसरे घर नहीं बताना। इन सब बातों को अमल में लाकर बाबा का अंत तक बने रहेंगे। जैसे कन्या की शादी हो जाती है तो वह पिछले घर को छोड़कर भूलकर ससुराल घर की बन जाती है, तभी वह अच्छी तरह सबको और अपने को खुश रख सकती है। बार बार अपने पियर घर की ही बातें याद करती रहेंगी तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे बाबा जहाँ भेजे, जैसे रखे, जैसा भी स्थान हो, जैसे भी साथी हो, हमें अच्छी तरह सबके साथ रहना है, सबके साथ सबको देख करके चलना है, सबके साथ स्वभाव संस्कार मिल जाए ऐसे चलना है। दीदी कहते हैं कि वो दिन और आज का दिन मुझे ये शिक्षा हमेशा याद रही। उसी अनुसार मैं ध्यान रख कर चलती हूँ और बाबा चला रहा है। दीदी कहते हैं कि मेरे लिए ये बोल कोई साधारण बोल नहीं थे, बल्कि ये बोल मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गए, जो मेरे जीवन में सफलता का मुख्य साधन है। ऐसा ही एक अनुभव दादी कमल मणि जी बताते हैं। एक बार दादी कमल मणि ने मम्मा को कहा कि मम्मा, एक भाई है, जैन भाई हैं, अगर उनकी कोई बात ना मानी जाए तो वह बहुत असंतुष्ट हो जाता है। तो मम्मा ने कहा कि देखो, जैसे कोई को प्यास लगे, अगर उसको पानी ना देकर 36 प्रकार का भोजन दो तो राजी होगा क्या। इसलिए उस आत्मा के संस्कार को देख उसकी बात मानकर संतुष्ट करना। फिर उस भाई के संस्कार को देखकर मम्मा ने उसका नाम ओके रख दिया और उस भाई को भी फिर बहुत स्नेह हो गया। ओके नाम रखने से वो भाई भी ओके हो गया, अर्थात वो भाई परिवर्तन हो गया। तो मम्मा के बोल उस भाई के लिए वरदान बन गए। तो ऐसी सहज समझानी थी व वरदानी बोल थे मम्मा के। तो हमें मम्मा के जीवन से ये शिक्षा लेनी है कि हमें भी मम्मा की शिक्षाओं पर पूर्ण रीति चलना है। बाबा जहाँ भी रखे, जैसे रखे, वहाँ पे खुशी से रहना है और अन्य आत्माओं के साथ संस्कार मिलाकर ही चलना है। ओम शांति।